दुनिया की किताब उसका पहला बाब। नहमिया की किताब उसका पहला बाब, पहली 4 आयात खुदा के ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम में से। नहमिया की किताब उसका पहला बाब, पहली आयत से 4 आयत तक। नहमिया बिन हकलाया का कलाम। 20वें बरस किसलिप के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबे में रहते हैं नहायत मुसीबत और ज़िल्लत में पड़े हैं। यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा। कई दिनों तक मातम करता रहा, रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदा की खास बरकत। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम नहायत ही दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं इस सारे वक्त के लिए, तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए कि खुदावंद हम इस कलाम की रोशनी में अपने आप को परखते हैं, जांचते हैं। तेरा कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमें सिखाता है, समझाता है, ताकि हम कलाम की रोशनी में अपने आप को परखें, जांचें। इस वक्त खुदावंद तेरा खादिम तेरी हुजूरी में है, तो मेरी तमाम तर कमजोरियों का चारा कर, अपने पाक रूह के वसीला से कलाम को बयान करने में बड़ी रहनुमाई कर। तेरे ही बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। खुदा के कलाम को पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि खुदा ने इब्राहिम के साथ वादा किया था कि वो एक ऐसा मुल्क उसकी नस्ल को देगा जहां दूध और शहद बहता है। अपने वादे के मुताबिक खुदा ने ये मुल्क, ये सरजमीन उनको दी। लेकिन ये मुल्क देने से पहले जब वो मुल्क मिस्र से निकले, कोई हुरब के पहाड़ के सामने उन्होंने डेरे लगाए और वहां से 12 कबीलों के हिसाब से 12 लोगों को उस मुल्क में भेजा गया कि उस मुल्क में जाकर देख कर आए वो कैसा मुल्क है। 40 दिन उन्होंने उस मुल्क का सर्वे किया। उस मुल्क के अंदर उन्होंने देखा कि बड़ी फरावानी है, बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। वो वापस आए, उन्होंने रिपोर्ट दी कि जी ये बड़ा अच्छा मुल्क है, लेकिन 12 में से 10 लोगों ने कहा कि हम इस मुल्क पर हमला नहीं कर सकते।
ये मुल्क हमारे कब्जे में नहीं आ सकता, क्योंकि जो कौमें वहां पे आबाद हैं वो बड़ी ताकतवर है। अनाक एक नस्ल थी जिन्हें अनाक कहा जाता था। लंबी लंबी गर्दनों वाले बड़े बड़े कद थे उनके। अजी हम उनके सामने ऐसे हैं जैसे कीड़े मकोड़े। दो लोगों ने कहा कि हम उस मुल्क पर हमला कर सकते हैं, वो मुल्क हमें मिल सकता है, उसकी वजह कि खुदा हमारे साथ है। 40 दिन उन्होंने उस मुल्क के अंदर सर्वे किया। उनको सजा ये मिली कि जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, खुदा के ऊपर भरोसा नहीं किया, तो 40 दिन का सफर 40 सालों में तब्दील हुआ। एक एक दिन के हिसाब से उनको ये सजा दी गई। उन्होंने जब 40 साल पूरे हुए तो वो उस मुल्क के अंदर दाखिल हुए। सुबह के वक्त जो लोग आज डिवोशन में आते हैं इन दिनों में, मैंने बताया था अहबार की किताब के 26वें बाब में से, मेरी शरीयत पर चलो, मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो। फिर यशूआ की किताब के पहले बाब में से मैंने बयान किया था कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान हो, तब तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। ये मुल्क उनको मिल गया। 40 सालों के अंदर खुदा ने उनको शरीयत दी जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी, सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर और माशरती तौर पर। इन दिनों जब हम सुबह चर्च में लोग आते हैं तो हमने इन बातों को सीखा कि किस तरह वो अपनी जिंदगी उस मुल्क के अंदर गुजारेंगे। और खुदा ने वो मुल्क उनको दिया, लेकिन उन्होंने उस मुल्क का सत्यानाश कर दिया। 70 साल खुदा ने उनको सजा, 70 साल के लिए उनको अपने मुल्क से निकाल दिया, वो मुल्क जहां पे फरावानी थी। आज भी दुनिया के अंदर ये मुल्क एक सेंट्रल प्लेस पर है। पूरी दुनिया को देखें, ये मुल्क दुनिया के मरकज के अंदर है और आज भी इस मुल्क के अंदर बड़ी फरावानी है। टेक्नोलॉजी, मल्टीनेशनल कंपनीज, हर चीज इस मुल्क के अंदर जो दुनिया को सप्लाई करते हैं। जब इन्होंने खुदा की शरीयत को तोड़ा, खुदा के हुक्मों को तोड़ा, खुदा ने इनके मुल्क को वीरान कर दिया। वीरान हो गया इनका मुल्क। इबादत गाह जो बनी हुई थी मकदिस, तो मेरे मकदिस की ताजीम करना, मेरे सबतों को मानना। मैंने पहले बयान किया कि सुबह के वक्त हमने इन बातों को, जो लोग चर्च में आते हैं, हमने बयान की, मैंने सीखी लोगों ने। मकदिस ये खुदा का मकदिस है, हैकल खुदा का मकदिस था जहां पे वो इबादत करते थे। उन्होंने उसकी ताजीम नहीं की, इज्जत नहीं की। वो हैकल भी खंडर बन गई। फिर भी खुदा बड़ा मेहरबान खुदा है। खुदा ने कहा कि जब 70 साल पूरे होंगे वापस मैं उनके मुल्क में लेकर आऊंगा। ये 70 साल ही क्यों उनके लिए चुना गया? सबतों का हिसाब मैंने पिछले दिनों बयान किया था। 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना। अहबार की किताब उसका 25वां बाब, साले जुबली, यसाया नबी का सहीफा उसका 58वां बाब।
मजलूमों को आजाद, गुलामों को आजाद करो, मस्कीनों को रोटी दो, भूखों को रोटी दो, नंगों को कपड़े पहनाओ। शरीयत थी कि जमीन भी अपना सबत मनाएगी। 7वें साल उसको आराम देना होता था, लेकिन नहीं दिया गया। गुलाम जिनको वो अपने घर में रखते थे, बयान था कि 50वें साल 7वें महीने की 10वीं तारीख को उनको आजाद किया जाए, जमीन को आजाद किया जाए। जो भूखे हैं, नंगे हैं, उनको अपने घर में लाकर उनको खाना खिलाया जाए। कैलकुलेशन खुदा ने जब की तो 70 साल जमीन में आराम करना था, और खुदा उनको असीरी में ले गया, बाबल की। और यिर्मयाह की मार्फत खुदा ने कलाम किया कि जब 70 साल पूरे होंगे, मैं वापस उनके मुल्क में लेकर आऊंगा। जब 70 साल पूरे हुए, वहां पे मादियों, फारसियों के बारे में बयान किया खुदा ने यिर्मयाह की मार्फत। खोरस बादशाह की हुकूमत जब आएगी, बहाल किए जाएंगे। दानियल नबी का सहीफा, उसका 9वां और 10वां बाब, जिसे डैनियल प्रेयर कहते हैं। इन दिनों दुनिया के अंदर जब रोजों के अय्याम होते हैं, दानियल की दुआ 21 दिन का रोजा उसने रखा। पहले उसने रोजा रखा, उसने अपने बाप दादा के गुनाहों को खुदा के सामने रखा, खुदा की सफात को उसने बयान किया, और उसने कहा कि हमने सरकशी की, हमने बगावत की, हमने तेरी शरीयत को तोड़ा, लेकिन अब हम माफी मांगते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, बहाल कर हमें। और खुदा के कलाम में दानियल नबी के सहीफे के अंदर बयान किया गया है कि जैसे ही दानियल दुआ और रोजे में ठहरा हुआ था, तो जबराइल फरिश्ते को हुक्म दिया गया। जब हम 9वें बाब की 20वीं आयत से पढ़ते हैं, और जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपनी कौम इस्राएल के गुनाहों का इकरार करता था, और खुदावन अपने खुदा के हुजूर, अपने खुदा के कोई मक़दिस के लिए मुनाजात कर रहा था, और मैं दुआ में ये कह ही रहा था कि वही शख्स जबराइल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज परवाजी के साथ आया, और शाम की कुर्बानी गुजराते वक्त के करीब मुझे छुआ, और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की, और कहा, ऐ दानियल, मैं अब इसलिए आया कि तुझे दानिश व फहम बख्शूं। तेरी मुनाजात के शुरू ही में हुक्म सादर हुआ, और मैं आया हूं कि तुझे बताऊं क्योंकि तू बहुत अजीज है। बस गौर कर और रोया को समझ।